देखिए मेरे भाई, जब मिंबर पर बैठे हुए आलिम से ऐसी बातें सुनोगे तो पक्का कॉमेडी शो देखना तो बंद कर ही दोगे, क्योंकि हंसाने के लिए झूठे किस्से, बनावटी बातें कैसे होती हैं, कैसे की जाती हैं, देखिए और सुनिए गौर से। औरतें तो अगर किसी के जनाजे में जाती हैं ना तो वहां तक चुप नहीं रहेंगी। जनाजा रखा हुआ, खाली मूली झूठ मूठ कर रो रही हो, कह रही हूं, और बराबर वाली से कह रही है ये सूट कहां से लाई है। अब फिर वहां थोड़ी देर हूं, उसके पास गई, बोली जरीना की बेटी का रिश्ता कहां से हुआ है। ये एक औरत के खालू मर गए, समझ रहे मुफ्ती साहब। अब वो खालू का इंतकाल हो गया, उसने जल्दी से खबर भिजा दी, गन्ना छिल लिया था कि जाओ बुला लो गुड्डू के पापा को, खालू मर गए। अब वो आए, बोली मैंने कपड़े निकाल दिए, जल्दी से नहा लो और चलो खालू मर गए। तो उसने भी अपने कपड़े पहने, मोटरसाइकिल में तेल डाला और खालू के जनाजे में। तो एक तो खालू की पट्टी पे वैसे ही रो रही थी बकरी की तरह भैं भैं करके, और जब ये पहुंची है और इसने अपना नकाब फेंक के और जब कूद मारी, अरे मेरे खालू, और तुम तो ऐसे थे और वैसे और कैसे भी नहीं थे, और इतना झूठ फेंक रही है, अल्लाह माफ फरमा, कि तुम तो ऐसे थे वैसे थे, अभी 2 दिन पहले तुम मेरे ख्वाब में आए थे। सही बता रहे हो, कोई ख्वाब वाब नहीं। एक तो वैसे ही बेचारे को खालू थोड़े गुनाहगार थे, खालू पे अजाब हो रहा था, वो रह बचा इसके रोने से। इतने, अब जितनी औरतें थी सबको छुपा दिया। जब ये बोली ना चीख मार कर, सब कह रही देखो तो बेचारी कितना प्यार करती थी। और वो खालू का भतीजा, वो जो बाहर रह गया, वो लाल कुर्सी पे बैठा हुआ बाहर बीड़ी खींच रहा हो, वो जो खालू की मैयत में आया, गन्ना छीलता रहता, चखाता था।